अब हमारा भी 2.5 बीघा का चक है, पूरा जल कर साफ हो गया है साहब। अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब खाने पीने का जो कुछ भी नहीं है। सब एक उम्मीद था कि 10 दिन में जो है 10 दिन में जो है जैसे कि घर में ये गेहूं किसान अपने घर में रखेंगे और एक त्योहार भी है जो कि उस त्योहार को लेकर काफी लोग थे कि इस त्योहार के बाद हम लोग कटाई करेंगे। हाँ साहब, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। एक डांटी भी नहीं है साहब, एक भी डांटी नहीं है। क्या कहेंगे? आपकी जो है पीड़ा मैं समझ पा रहा हूँ। क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? कुछ भी सरकार जो देगा वो लेके और क्या करेंगे, यही है साहब हमारा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है साहब, कोई दूसरी उपाय। बता दूं कि इस समय विधानसभा जोहराबाद अंतर्गत महड़ौर गांव में हूं। ये मोहम्मदपुर कुसुम का मौजा है। महड़ौर गांव का ये जो क्षेत्र पड़ता है क्योंकि पोस्ट जो है महड़ौर ही है। और बता दूं कि आज शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत किसानों को नुकसान हुआ है। पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो है किसान भाई उनके जो है खेत जिस तरह से आज खंगाले गए हैं, जिस तरह से पूरा जो है आग में जो तब्दील हो गया है, वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से पूरा विकराल रूप लिया और आग के लपेटे में जो है तमाम किसानों के गेहूं जलकर राख हो गए हैं। सीधे बात करते हैं इन किसान भाइयों से। क्या नाम है आपका? राम आशीष चौहान। अच्छा, ये आग कैसे लगी? लाइन की वजह से लग रहा था। अच्छा, कितना आपका खेत जला है? हमारा 6 बीघा जला है। 6 बीघा। 6 बीघा पूरा का पूरा जल गया? पूरा जल गया। आपका नाम? मोती चंद चौहान। अच्छा, तो आग कहाँ से पकड़ा, कैसे आप लोग को जानकारी मिली? ये चरुइया क्षेत्र से, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ लालमैन और बिजली विभाग की लापरवाही से। अच्छा, जो है अपना वो छोटा छोटा 1-1 फीट का वो तार जोड़ के लोग अपना काम चला लेते हैं। जोड़ने पर आता है ऊपर से उन लोग के पैसा तार जोड़ने के लिए आता है, मगर हम लोग से 4,000-6,000 लेकर वो लोग अपना काम चला लेते हैं। 1 फुट 2 फुट वो लोग तार जोड़ते हैं। अच्छा, कितना जला है आपका ये बताइए? मेरा 2 बीघा जला। 2 बीघा जला है। जब आग पकड़ा तो उस समय आपको सहायता के लिए कोई प्रशासन कोई नहीं, ये चैनल के और अलावा कोई नहीं आया। ये बताइए, फायर ब्रिगेड के भी साथी आए यहाँ पे? कोई नहीं आया, अभी तक नहीं आए। पुलिस कितना समय हो गया आग लगी हुई? 1.5-2 घंटा हो गया। 1.5-2 घंटा। आपका भी जला है? हाँ। कितना बीघा? 13 मंडा। 13 मंडा है। आपका नाम? रामानंद चौहान। कितना जला है? 2 बीघा। 2 बीघा जला है। ये हम तो आप लोग का इतना जो नुकसान हुआ है, अभी फायर ब्रिगेड का पता नहीं चला? सूचना दिया आप लोग? हाँ, सूचना। अरे थाना पर आदमी गए थे, देखो वो कहता है कि उसके यहाँ जाओ। अच्छा। वो उसके यहाँ जाओ। और तुम्हारा नौकर नहीं? हाँ। कौन बोल रहा है कि नौकर नहीं है? उधर थाना के अंतर्गत वो लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नौकर नहीं है, कि तुम्हारे कहने से मैं जल्दी से जल्दी चला जाऊंगा। यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, तब तक ले मेरा 2,000 बीघा जल गया। हाँ, 2,000 बीघा लगभग मेरा किसानों का सब खेती जल गया। तो फायर ब्रिगेड वालों को सूचना दी गई? सूचना देने के बाद वो पुलिस देगी, मैं तो दिया हूँ। अच्छा। हाँ, आदमी लोग दिया है। कितना समय पहले आप लोग थाने पे गए थे? लगभग 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले? हाँ। लेकिन अभी तक जो है प्रशासनिक कोई सहायता नहीं मिल पाया आप लोग? नहीं, कोई नहीं। और फायर ब्रिगेड वाले गाड़ी का पता नहीं चला, जो कि इस समय एक्टिव रहना चाहिए। और हम बात करेंगे इस क्षेत्रीय तमाम और लोग को जला है जो लोग है। आपका भी क्या नाम है? राधेश्याम चौहान। कितना जला है? 2 मंडा जला। 2 मंडा जला है। चलिए, बहुत ये किसानों के लिए जो वही आधार था, वही पूंजी था, वही आधार था मेरा, साल भर का वही जीविका था, और कोई सहारा मेरा नहीं है। लगभग देखा जाए कितना बीघा जला है ये बताइए? लगभग 2,000 बीघा जला है। हाँ। मतलब आधा मोहम्मदपुर कुसुम जल कर राख हो गए। हाँ, बताइए। शॉर्ट सर्किट की वजह से। चलिए, हालांकि इस मौके पे जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के समस्त किसानों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं कि किसानों का क्या होता है। किसानों का एक फसल ही सहारा होता है, और ये हजारों बीघा से ऊपर हमारे किसानों का फसल जल गया है। इससे दुख की बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। मौके पे देखा जाए सहायता के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई, आप लोग मौजूद हुए, क्या किसानों के लिए हित में क्या कुछ मदद? सर, हम फोन किए हैं मौके पे, फायर ब्रिगेड। क्या जानकारी मिली? फायर ब्रिगेड कासवा से आगे आ गया है, और समस्त गांव के क्षेत्रवासियों ने बहुत मेहनत करके मौके पे आग पे काबू किया पाया है। और मैं सब अब क्या बताएं, किसानों का दुख
भाई हम लोग का दुख है, और जितनी शासन से जो सहयोग होगा मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। और मैंने वार्ता किया एसडीओ से ये जर्जर लाइन के लिए, और मैं इसको जल्द से जल्द ठीक करूंगा। लापरवाही कहाँ दिखी अभी तक? लापरवाही मैं आया हूँ, देखा हूँ कि शॉर्ट सर्किट की वजह से किसानों का फसल जल गया है, और मुझे सूचना नहीं थी, अब जानकारी मिला है, मैंने बात किया है, और इसकी बात मैं उच्च अधिकारी और अपने पार्टी के लोगों को मैं अवगत कराऊंगा। किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, और मैं किसानों के साथ तन मन धन से साथ हमेशा खड़ा हूँ। चलिए, हालांकि तमाम किसान भाई जो है अपनी इस पीड़ा को बता रहे हैं, क्या कहेंगे? अब पीड़ा तो बहुत है, कम से कम 100 बीघा जमीन, ये खेत जो है 100 बीघा से अधिक के करीब जल गया है, और नहीं 100-200 बीघा, 150 बीघा तक करीब होगा ये, जितना बताया जा रहा है। वहां से आप दिखाएं कि नहीं इसको? तो ये सब जला है। हम लोग शुरू में ही फायर ब्रिगेड को कॉल किए, तो वो फायर ब्रिगेड वाले कंफ्यूज हो गए। पहली कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि मोहम्मदाबाद से गाड़ी चली है, लेकिन वो मोहम्मदाबाद से जो गाड़ी चली थी वो करीमुद्दीनपुर लट्ठू साइड की थी। फिर बाद में बोले तुरंत मुझे फिर रिटर्न सूचना किए, उसका कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो गाजीपुर से भेजे। तो अब इतना समय लगता है गाजीपुर से आने में, आधा घंटा से पौने घंटा लग जाएगा। आधे घंटे में पूरा 100-150 बीघा ये खेत जल गए। तो उनके फायर ब्रिगेड का वहां होने की वजह से, केंद्रीय जो जिला मुख्यालय है वहां के फायर ब्रिगेड होने से हमारा नुकसान है पूरे क्षेत्र के किसानों का। तो लगे हाथ में ये भी मांग करता हूं कि फायर स्टेशन ये कासमाबाद क्षेत्र के लिए भी एक दिया जाए। मैं पूरे विभाग से, शासन से जिस तरह से किसानों के हित में जो रोजी रोटी का जो भी इनका कमाई था, एक जो है पल में जलकर खाक हो गया। देखा जाए तो किसान भाई काफी आहत इस जो है पीड़ा से, क्योंकि तमाम किसानों की वो एक कमाई थी। लेकिन जब सहायता की बात किया जाए तो सहायता में अभी तक फायर ब्रिगेड नहीं, प्रशासनिक कोई जो है एक्शन नहीं, फिर क्या कहा जाए? देखिए, ये प्रशासनिक एक्शन लिया जाएगा। हम अगर लेखपाल साहब मौके पे फोन करने पे आए थे, लेकिन थोड़ा यहाँ चारों तरफ लंबा क्षेत्र है ना, उधर ये थे लेखपाल साहब, तो उधर के लोग सोच रहे हैं कि लेखपाल साहब आए कि नहीं। तो हम बोले हैं कि एक जगह इकट्ठा होकर के स्थिर से आप नोट करिए, सबका पूरे क्षेत्र के लोगों का जितना भी डेटा चाहिए हम इकट्ठा करेंगे। और अगर ये लेखपाल इस सही आख्या नहीं लगाते हैं तो हम लोग एसडीएम साहब के यहाँ चलेंगे, जरूरत पड़े तो तहसील का घेराव भी करेंगे, लेकिन किसानों को इसका मुआवजा दिलवा कर रहेंगे, उचित मुआवजा। चलिए, अभी कुछ लोग कह रहे थे कि हालांकि जो है चक्का जाम किया जाएगा, जो कि उन लोगों को अभी तक संतुष्टि नहीं मिल पाई है। देखिए, कई 2 मोर्चे की समस्या है। एक तो ये समस्या है कि ये जो पोल है, जर्जर पोल है, यहाँ जंपर लगा हुआ है, पूरी तरह से डैमेज है, जहां से बार बार आग लग जाती है। विभाग के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है, बार बार कंप्लेन दिया जाता है। यही बिजली विभाग क्षेत्र में घूम करके लोगों से उगाही कर रहे हैं। लोग 500-500 रुपए कभी किसी का बिजली काट के, कभी किसी का बिजली काट कर पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं। पार्टी के खाते में नहीं जा रहा है, सरकार के खाते में नहीं जा रहा है, ये पॉकेट में ले जा रहे हैं, और उल्टा सीधा ही लोग बस बिल वसूली कर रहे हैं। इसलिए लोग परेशान है, और ये इन लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा खेत जला है। तो बिजली विभाग को भी इसका जवाब देना होगा, और बिजली विभाग से भी कार्रवाई कराने की मांग करेंगे। और ये जो पोल है, जर्जर पोल है, इसके जल्द से जल्द बदलवाने की मांग करता हूँ। चलिए, आपका भी खेत जला है? हाँ, क्या नाम पड़ी? हमार सलौटी ना हो। अच्छा, कितना खेत जल गया बा आपका? 15 मंडा। 15 मंडा जल गया बा। उहे बस रहला जीविका, हाँ, और भी बा खेत? तन मन है तो तन बचल बा। अच्छा। ओ 15 मंडा एकदम साफ बा, एक मंडा नहीं की। तो कहा 15 मंडा जल गया बा, अभी तक कोनो अधिकारी मौका पे आइले? केहू नहीं आल, केहू ना आइल। केहू ना आल। वही के कमे जोट है जाके भाई केहू अधिकारी आओ, चलो खेत में मन कथा रो दिया, खेत देख लो केहू हैं। 15 मंडा में एक मंडा नहीं बचल, एगो बिट्टा जौन काला तेवन नहीं बचल हमन का। खेत तरह जियल जाइए, कुछ हो ना खेत में हमन की, एकदम साफ बन जाए। यहाँ से ताके देखे बटे जो लोग हो जाए, ताके एकदम बटे तरकुल के एकदम साफ। चलिए, थोड़ा सा आप आ जाइए आगे। आपो का जलवा? हाँ। क्या नाम पड़ी आपका? मुन्नी। अच्छा, कितना जलल बा? 1 बीघा। 1 बीघा। हाँ। अब वो 1 बीघा जला है, जो कि ये खेतों में जो गेहूं लगा था थोड़ा भी नहीं बचा है। ना तन को ना बचल है। प्रशासन आए था मौका पे? नहीं नहीं नहीं, अभी तक कुछ भी सहायता नहीं नहीं मिला। नहीं। क्या कहेंगे आप लोग? का कहे के सरकार से मांगबे न करे के। हाँ? अब तो पूरा जल गया। हाँ। इस समय अभी फायर ब्रिगेड भी नहीं पहुंचा। हाँ। लोग इन जो आग था वो तो किसी तरह गांव के ही लोग मिलकर उसको हाँ, बुझाया। अरे बोल कितना लोग जर गए। हाँ, झंसा गल बाड़ा। आप लोग मांग क्या करेंगे, क्या चाहिए? अब तो सब जल गया, लेकिन सरकार से क्या मांग है? सरकार अपन मांग जन दी है तेन ले के मुआवजा दे, मुआवजा दे। हाँ, मुआवजा दे। हाँ बोलिए साहब, हमारा भी 2.5 बीघा का चक है, पूरा जल कर साफ हो गया है साहब।
अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, एक भी नहीं है। अब खाने पीने का जो कुछ भी नहीं हाँ, है। सब एक उम्मीद था कि 10 दिन में जो है 10 दिन में जो है जैसे कि घर में ये गेहूं किसान अपने घर में रखेंगे और एक त्योहार भी है जो कि उस त्योहार को लेकर काफी लोग थे कि इस त्योहार के बाद हम लोग कटाई करेंगे। हाँ साहब, लेकिन कुछ भी नहीं बचा। एक डांटी भी नहीं है साहब, एक भी डांटी नहीं है। क्या कहेंगे आपकी जो है पीड़ा मैं समझ पा रहा हूँ, क्या कहेंगे सरकार से क्या मांग अब करेंगे? कुछ भी सरकार जो देगा वो लेके और क्या करेंगे, यही है साहब हमारा। और कोई दूसरा उपाय नहीं है साहब, कोई दूसरी बात अच्छा बताइए, आप लोग सूचना दिए फायर ब्रिगेड? कि कोई नहीं आया है भाई साहब, कोई नहीं मौका नहीं अभी उधर आया है, अभी इधर नहीं आया, उधर नहीं आया है। चट्टी पर ही साइड खड़ा है, हम लोग देखे नहीं, वहाँ पे कह रहे हैं लोग। हाँ, ये उधर गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे बुला रहा है नेपाल। मौके पे आना चाहिए। मौके पे ये किसान भाई पहुंच गए हैं, क्या मतलब है? प्रशासन क्या मतलब है? इधर आई ही नहीं है। हमारे गांव के लोग ही जो थे थोड़ा बहुत हेल्प किए, डंडा से झाड़ू से मार करके, जैसे आपको बताया गया। चलिए आप धीरज रखिए, ये पूरी आपकी जो है पीड़ा में समझ पा रहा हूँ। और आपका जो नुकसान है, सभी किसान भाई जो भी लोग हैं, जितना भी नुकसान हुआ है, हम चाहेंगे सरकार से जो भी हो सके तुरंत तत्कालीन जो है ये मौके पे मुआयना करके आप लोग का जो भी हो सके भरपाई आप लोग के सक्षम साहब वही तो कह रहे हैं कि आकर मौका पर मुआयना करिए, देखिए कि जला है कि नहीं जला है। अभी लेखपाल साहब आए आपके मौके? नहीं, यहाँ पर नहीं आया। अभी नहीं आया। लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं लगाए हैं। हाँ। और हम लोग बताए तो रहे कि जब अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग एसडीएम साहब की तरफ से घेराव करेंगे। घेराव करने के लिए किसानों की ये पीड़ा है, ये अपनी पीड़ा समझ पा रहा है। और आज चलिए धैर्य रखिए आप। जैसा कि जल गया साहब, ऐसा है ना। लगभग कितने किसानों का जला है? अब गिनती किया जाए तो यहाँ से पूरा मान लीजिए कि ये जो है 5 बीघा का जो है कि लंबाई और चौड़ाई, तो पूरा इधर मान के चलिए लगभग 150-200 बीघा तक जल गया। 150 बीघा। और इसी में किसी का 2 बीघा, किसी का 5 मंडा, किसी का पूरा 5-5 बीघा तक का प्लाट पूरा जल गया है। बाकी चलिए, हालांकि ये थोड़ी सी लापरवाही, शॉर्ट सर्किट की वजह से तमाम किसानों की वो फसल को बर्बाद कर दिया और पल में जो है इनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बिल्कुल जो है इन किसानों के जो है अंदर बहुत आक्रोश है, क्योंकि ये लोग का जो फसल थी बिल्कुल खाक हो गया। हम मौके पर पहुंचे, इन भाइयों से बातचीत किए और इनसे जानकारी लिए कि जो तत्कालीन जो व्यवस्था इनको चाहिए। और हालांकि भी मीडिया की टीम पहुंची है, पूरे मुआयने के साथ हमने देखा कि किसान आज भी जो है अपनी फसलों के जो लेकर अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। फिलहाल अगले अपडेट में कुछ बातों के साथ मुखातिब होंगे। इस वक्त के लिए इतना है।